कहा था छेद है, कहा था पंगा ना लो, रोका था सीता को उठा लिया गया, राम परेशान। चोटी पर और अपने दाहिने हाथ से अपनी जांघों पर उठाकर पकड़ लिया। जी आमिर भाई, ये तो धोखा है, सरासर धोखा है और ये भगवान को शोभा नहीं देता है। राम जी जैसे सनातन पब्लिक फैसला करे कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। हम नहीं बोलते, हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, हम कहें। ये सब बातें सुनने के बाद श्री राम को अपनी पत्नी सीता पर जरा भी रहम ना आया। इसी वजह से श्री राम ने सीता मैया के मर जाने के बाद श्री राम अपने बेटे छोड़ वापस अयोध्या। मौका है और टाइम है, अगर वो चाहें तो इसको अच्छी तरह से ओपन माइंड से पढ़े, बिकॉज एक बार जब हमारी मौत हो जाती, आधा पुरुषोत्तम वाले भी गुण नजर आ रहे हैं यहाँ पर। फिर कई लोग बोलते नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुनने जा रहे हैं RRR, द ब्लॉकबस्टर, द क्लासिकल हिंदुत्व रिसर्च की प्रेजेंटेशन का चैप्टर 2। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो लोग शामिल होंगे उनको स्क्रीन पर बुलाते हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि आप लोग जनाब शेयर नहीं कर रहे, तो जल्दी से शेयर करें, जल्दी से अपने ग्रुप्स में दोस्तों के पास पहुंचाएं। आपके कमेंट्स पर भी नजर रहेगी। मगर आज के प्रोग्राम में जो आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश करने जा रहे हैं बेतरतीब, उनको हम स्टेज पर बुलाते हैं। अलीना सिस्टर, एक्स हिंदू खुशबू अग्रवाल हमारी सिस्टर, मिस सिद्दीका, और हमारी रिसर्चर माशाल्लाह एक्स हिंदू आबिदा हमारी सिस्टर, और हमारे साथ जनाब 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 वन एंड ओनली सैम स्टैलन भाई। क्या कहने, तो तमाम को जनाब अहलन व सहलन, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाह रहा हूँ कि सब सलाम कर लें, माइक का भी पता चल जाए और पब्लिक को पता चल जाए कि ये वाकई ओरिजिनल लोग बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया दोस्तों। कहा था छेद है, कहा था पंगा ना लो, रोका था बाद आ जाओ, मगर नहीं। वो कहते हैं बुजुर्ग सियाने, कुत्ते की दुम जो होती है वो टेढ़ी होती है, वह क्या करें, काटना पड़ेगा। और याद रखें कि यह भी कहा था कि मिर्ची तेज रखी जाएगी। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब मिर्ची तेज है कहा जाए तो फिर होता क्या है। मगर उससे पहले डिस्क्लेमर के तौर पर मैं यहां दोस्तों ये चीज बयान करना चाहता हूं, इस प्रोग्राम का या इस प्रकार के जितने ही प्रोग्राम हों, ईमान यूनियन टीम का कंप्लीटली और यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पर मौकफ यह है कि हम किसी धर्म की और किसी आइडियोलॉजी की ना उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ना उन लोगों का दिल दुखाने की कोशिश करते हैं, ना कभी इरादा किया है। यह सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव और एक रिएक्शन है जो आपके सामने रखा जा रहा है, रखा जाएगा और रखा जाता रहा है। आज भी जो आज का प्रोग्राम है उसमें क्या चीजें आने वाली हैं, इससे पहले कि मैं इसकी जानिब बढ़ूं, आपको पिछले प्रोग्राम के साथ रिकनेक्ट करना और रीकैप दिखाना बड़ा जरूरी है। तो क्या कहिएगा, पिछले प्रोग्राम का रीकैप देखना चाहते हैं? थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम जब गुजर जाता है तो जाहिर बात है उसमें से कुछ चीजें बंदे को भूल भी जाती हैं। तो पब्लिक जनता क्या कहेगी कमेंट्स के अंदर, थोड़ा सा आपको पिछले प्रोग्राम का रीकैप दिखा दिया जाए। हैं जी, क्या कहिएगा? जबरदस्त जबरदस्त। मैं देख रहा हूं नीचे जनता का जोश। तो दोस्तों लाइक, मैं देख रहा हूं कि लाइक भी करना है और शेयर भी करना है प्रोग्राम को। और आज सनातन दोस्तों को और हमारी सनातन सिस्टर्स को, क्योंकि आज आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर शेर जवान सैम स्टैलन भी मौजूद हैं और एक कमजोर सा आमिर हक भी मौजूद है,
और हमारी जनाब धासु किस्म की सिस्टर्स मौजूद है माशाल्लाह, कि जो नॉलेज के एतबार से, गुफ्तगू के एतबार से, सोचने समझने बात करने के एतबार से माशाल्लाह अपनी मिसाल रखती हैं। तो जो सनातनी सिस्टर्स हैं वो भी आए, खास तौर पर देगचा जो है वो तो जरूर आए, इसके अलावा पीपी भी आए, काली दासी भी आए, ऊट पटांग हरकतें करने वाली जॉली भी आए, यानी अलगर्द जितने हैं सनातन, खवातीन हो या मर्द, लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे आज के प्रोग्राम के अंदर आए। ले बिना किसी ताखीर के आपको पिछले एपिसोड का, पिछले चैप्टर का रिकैप देते हैं ताकि रिकॉल कर सकें उन मेमोरीज को जो आपने पिछले चैप्टर के अंदर सीखा। आपकी स्क्रीन के ऊपर तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अच्छा मैं भूल गया हूं यार, पॉपकॉर्न, चाय को, कोक शो को, ड्रिंक को, पिज्जा को, फ्राइज, ये चीजें जनाब रख के अपने पास बैठिएगा। रिकैप आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या कहिएगा, चस ना आए, आवाज नहीं आई तो पैसे वापस जनाब, तो पैसे वापस को नहीं जो मिलने दिते केड़े जेड़े मिलने ने। हाँ अच्छा खैर नाजरीन, आज के प्रोग्राम में क्या चटपटी, तीखी, बल खाती, हैरान करती और इंकशाफात से भरी गुफ्तगू आपके सामने पेश की जाएगी, और मत इंतजार कर रहे हैं RR2 के आगाज का। तो चलिए चलते हैं बकिया कहानी की जानिब। सीता को उठा लिया गया, राम परेशान, लक्ष्मण बदहाल, रावण मौज में, पति फौज में, अब सारे हैं हम खोज में और सनातनी हैं सोज में। तो चले देखते हैं आज क्या है हमारे स्पीकर्स के पास। सैम सैलन भाई भी हमारे साथ होंगे, उनकी कमेंट्री गाहे बगाहे आपको पता मिलती रहेगी, और क्वेश्चन आंसर सेशन एंड में होगा जिसमें टॉप प्रायोरिटी है सनातन भाइयों और बहनों को कि आइए, झुठलाइए, बतलाइए, समझाइए, अरे आइए आइए, जरूर आइए। बहुत शुक्रिया। ले जी, सुनते हैं आज इस ऐतिहासिक कथा का अंत। ओवर टू यू सिस्टर्स। पर्वत पर्वत नगर नगर भटके श्री राम हर डगर, पर सीता मैया का कोई नामो निशान नहीं। 10 महीने तलाश करने के बावजूद दुनिया का पालनहारा नाकाम होकर हारा। लेकिन उसी पल अशोक वाटिका का माहौल रंगीला हो रहा था, जहां सीता मैया और रावण भैया कुछ यूं वार्तालाप कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण 3रा खंड, अध्याय 45, चौपाई 17। वामेन सीतां पद्याक्षिं मूर्धजेषु करेण सह, उर्वोतु दक्षिणेनेवः परिजग्राह पाणिना। Meaning, he said that Ravan grabbed the lotus-eyed Sita on lifting her up with his left hand at her plait of hair at nape,
and with his right hand at her thighs. अर्थात उन्होंने कहा कि रावण ने कमल नयनों वाली सीता को अपने बाएं हाथ से अपने बालों की चोटी पर और अपने दाहिने हाथ से अपनी जांघों पर उठाकर पकड़ लिया। रावण सीता मैया को उठाकर ले तो गए, पर सीता मैया भी काबू में नहीं आ रही थी और वाल्मीकि रामायण में कुछ यूं कहती हैं। वाल्मीकि रामायण 5वां खंड अध्याय 32 चौपाई 8। द्वौ मासो रक्षितव्यो मे यो वधस्ति मया कृतः ततः शयनम आरोह मम त्वं वरण वारिणी। Meaning, if you don't climb up my bed, that is shayanam aroha, in 2 months' time, I will have you slaughtered and eat you for breakfast. अर्थात यदि आप 2 महीने के समय में मेरे बिस्तर अर्थात शयनम आरोह पर नहीं आई तो मैं आपका वध कर दूंगा और आपको नाश्ते के लिए खा लूंगा। सोचने की बात यह है कि सीता मैया पूरे 10 महीने रावण भैया की लंका में रहीं और रावण साहब ने भी उनको 2 महीने का ही वक्त दिया। अब सीता मैया 2 महीने के बाद भी नाश्ता ना बनी। अब ये ऑडियंस ही सोचे कि क्या सीता मैया धमकी से डर गई थी। उसी दौरान लक्ष्मण और श्री राम दोनों सीता की तलाश में जंगलों से होते हुए ऋषि मुख पर्वत की तरफ जाने लगे, पर रास्ते में ही लक्ष्मण को आयुमुखी भूतनी ने रोक लिया, जिसका दिल लक्ष्मण पर आ गया और लक्ष्मण से कहने लगी कि आओ रोमांस करें। पर आगे जो लक्ष्मण ने किया वो शर्मिंदा कर देने वाला है। वाल्मीकि रामायण 3रा खंड अध्याय 59 चौपाई 14। सा समासाद्यता वीराउ व्रजन्तं भ्रातु अग्रतः एहि रामस्य वाहि इति उक्त्वा समालम्बाता लक्ष्मणः। Meaning, drawing nigh of those valorous brothers who are journeying on their way, that demoness actually clung on to Lakshmana, who is going ahead of his elder brother, saying, "Come, let's romance." अर्थात अपनी रास्ते में यात्रा कर रहे उन वीर भाइयों के निकट आते हुए वह राक्षसी वास्तव में लक्ष्मण से चिपक गई, जो अपने बड़े भाई से आगे जा रहा था, ये कहते हुए आओ चले रोमांस करते हैं। वाल्मीकि रामायण 3रा खंड अध्याय 59 चौपाई 15 और 16। उवाचा का इनम वाचनम सौमित्रम उपागुहया अहम तो अयुमुखी नामा लाभः ते त्वम् असि प्रियः नाथा पर्वता दुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु का अयुः किरम इदं वीरा त्वं मया सह राम्यसि। Meaning, closeting Saumitra in her embrace, she told him this sentence, I am Ayumukhi by my name. You won me by your heroic personality. By that way, none can win me over. Thus, you alone are my lover. O hero, O my husband, you will romance with me on mountain tops, in rivers, and on sandy isles till the end of this life. So is the love prattle of that demoness. अर्थात सौमित्र को अपनी आलिंगन में समेटते हुए उसने उसे ये वाक्य सुनाया, मैं अयुमुखी हूँ, मेरे नाम से तुमने मुझे अपने वीर व्यक्तित्व से जीत लिया, इस तरह कोई भी मुझे नहीं जीत सकता। इस प्रकार तुम अकेले मेरे प्रेमी हो, ओ नायक, ओ मेरे पति, आप मेरे साथ पहाड़ों पर, नदियों में और रेतीले द्वीपों पर इस जीवन के अंत तक रोमांस करेंगे। तो इस तरह राक्षसी अयुमुखी का प्रेम बहकाने वाला होता है। वाल्मीकि रामायण 3रा खंड अध्याय 59 चौपाई 17। एवं उक्ताः तु कुपिता खदागम उद्रत लक्ष्मणः कर्णानासास्तनं तस्या निकाकारता अरिसुदनः। Meaning, when said that way, that enemy suppressor Lakshmana became furious and upraising his sword, he sheared off her nose, one ear and one of her breasts. अर्थात इस प्रकार कहने पर शत्रु संहारक लक्ष्मण क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तलवार उठाकर उसकी नाक, एक कान
और उसके एक स्तन को काट दिया। ये पहली बार न था कि लक्ष्मण ने किसी महिला पर अपनी तलवार इस्तेमाल की हो। आपको तो याद ही होगा कि जब बेचारी रावण की बहन सुर्पनखा ने प्रपोज किया था लक्ष्मण को, तब भी लक्ष्मण ने उस बेचारी का नाक और कान काटकर उसे डिस्टॉर्टेड कर दिया था। कितने ही बेरहम हैं लक्ष्मण, श्री राम के भाई। सीता की तलाश में भटकते श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे ऋषिमुख पर्वत, जहां उनकी मुलाकात होती है हनुमान बंदर जी से, जो कि सुग्रीव बंदर जी की बंदर सेना का कमांडर इन चीफ थे। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण की कहानी जब हनुमान बंदर जी को बताई, तो वो उन्हें सुग्रीव बंदर जी के पास ले गए। सुग्रीव बंदर जी मदद करना चाहते थे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि श्री राम सुग्रीव बंदर जी का खोया हुआ राज्य उनको वापस दिलाएं। इस पर श्री राम शर्त मान लेते हैं। जिस दिन बाली बंदर जी और सुग्रीव बंदर जी का युद्ध होता है, उस वक्त श्री राम एक पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, और जैसे ही बाली और सुग्रीव बंदर जी की मुकाबला शुरू होता है, श्री राम धोखे से बाली पर वार कर देते हैं, जिससे बाली बंदर जी की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। वाल्मीकि रामायण दूसरा खंड, पहला अध्याय, चौपाई 13-14। अस्मादच्छाम किष्किन्धा क्षिप्रं गच्छ त्वं ग्रत गत्वा चाहय सुग्रीव वलिनं भ्रात गर्धिनम्। अर्थात सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाली को युद्ध के लिए ललकारो। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धावलिनः पुरीं वृक्षरात्मानमावृत्य हृतस्थं गहने वने। अर्थात तदंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। प्रत्यक्षं सप्त ते साला मया बाणेन दारितः तेनावेहि बलेनाद्यं बलिनं नहितं रणे। अर्थात तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विर्दीर्ण किए हैं। मेरी उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम बाली को मरा गया समझो। इस तरह सुग्रीव बंदर जी को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। पर यह कैसी युद्ध नीति थी जिसमें स्वयं भगवान के अवतार श्री राम धोखे की नीति अपनाते हैं। महान पुरुष बिकमिंग कन्निंग पुरुष। आए हाय। मैं टुन्नियों से पूछना चाहती हूँ कि छुप कर वार करने वाले को क्या कहते हैं। अब तक की कहानी से ये बात साफ हो जाती है कि बाली भगवान राम से ज्यादा ताकतवर था। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? आप भी खामोश हैं। जी आमिर भाई, ये तो धोखा है, सरासर धोखा है, और ये भगवान को शोभा नहीं देता है। राम जी जैसे बलवान, बोलते हैं कि राम जी में इतनी ताकत थी कि कोई इनसे युद्ध नहीं कर सकता था। एक तरफ अगर वो दुनिया रही और एक तरफ राम जी रहे तो वो दुनिया को हरा देंगे। राम जी वैसे बलवान थे, पर यहाँ तो पीछे से वार किया गया है धोखेबाजी से। अब ये हमारे सनातन भाई आकर समझाना हमें कि वो धोखेबाज थे या ना थे। और आमिर भाई ये पीठ पे वार करने की प्रथा शायद यहाँ से स्टार्ट हुई होगी। अपन डायलॉग सुनते देखिए, पीठ पर वार मत करो, बुजदिली का खेल है। ये पीठ पर वार करना शायद यहाँ से ये राम जी की सुन्नत में से है। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी बात आप ये कहें ना, वो ऐसे नहीं कहते थे कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसे नहीं कहा। ये उसके पीछे वजह है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम से मुराद ये थी कि जिस तरह धोखा देके इन्होंने मारा है, ये मिसाल बन गई एक। ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया। ओवर टू सिस्टर्स, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि श्री राम ने अपना वचन निभाया और बड़ी बुरी तरीके से धोखा देकर बाली बंदर को हरा दिया
और उसको मार गिराया। यानी सीता मैया को रावण के चुंगल से वापस लाने की का जो ठेका था वो बंदरों ने उठा लिया। अब होने लगी प्लानिंग, जिसमें श्री राम तो आराम से बैठ गए ऋषि मुख पर्वत के ऊपर। बंदर सेना बेचारी डिप्रेस होकर ढूंढने लगी सीता मैया को, यानी पत्नी भगवान की, और परेशान बंदर सेना। सीता मैया कहीं नहीं मिल रही थीं। इतने में गरुड़ राज जटायु के भाई बंदर सेना के पास आए और कहने लगे कि मैंने उड़ते उड़ते सीता मैया को रावण की अशोक वाटिका में देखा है, जो कि समंदर के उस पार रावण की सोने की लंका में आराम फरमा रही हैं। अब हनुमान बंदर जी सोच में पड़ गए कि कैसे समंदर पार किया जाए, और करने लगे प्रार्थना श्री राम की। अब ये क्या बात हुई? काम भी राम का, प्रार्थना भी राम से। जो खुद हनुमान बंदर जी की मदद का मोहताज है, हनुमान बंदर जी भी उसी से मदद मांग रहे हैं। वाह, कमाल है। प्रार्थना पूरी हुई और श्री राम की कृपा से हनुमान बंदर जी का कद बहुत विशाल हो गया। हनुमान बंदर जी ने अपने पैर जमीन पर मारे और झट से हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते पहले मेनका पर्वत सामने आता है और पर्वत हनुमान बंदर जी को आराम करने को कहता है, जिसको हनुमान बंदर जी मना कर देते हैं कि मैं तो मिशन पर निकला हूं, सो नो टाइम फॉर रेस्ट माउंटेन ब्रो। इसके बाद आगे बढ़ने पर देवतास यानी देवता लोग सांप की माता सुरसा सांप को हनुमान बंदर जी की परीक्षा लेने भेजते हैं, जिसमें सुरसा सांप हनुमान बंदर जी को खाने की कोशिश करती है, जिसमें एक लम्हे को हनुमान बंदर जी को अपने बचपन में सूरज को मैंगो समझकर खाने का वाक्य याद आ जाता है। बहरहाल सुरसा सांप हनुमान बंदर जी को खाने की कोशिश में नाकाम हो जाती है, क्योंकि हनुमान बंदर जी सुरसा सांप के मुंह को एम्यूजमेंट पार्क समझकर अंदर से सैर करके वापस उसके ही मुंह से बाहर निकल आते हैं। समुद्र के किनारे पहुंचकर हनुमान बंदर जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से लंका की तरफ निहारते हैं। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी। लंका के दरवाजे पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी का पहरा होता है, जिसे हनुमान बंदर जी एक ही मुक्का मार के नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। वो जोर जोर से रोकर अपनी जान की दुहाई देने लगती है और हनुमान बंदर जी को रहम आ जाता है और वो उसे छोड़ देते हैं। हनुमान बंदर जी एक छोटे से चिंपैंजी का रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। वहां हनुमान बंदर जी देखते हैं कि रावण अपनी राक्षसियों के साथ सीता मैया को हरास और मॉलेस्ट करने में मसरूफ होता है, लेकिन सीता मैया भी बहुत मजबूत रहते हुए रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखती। बेचारी सीता मैया को रावण के हाथों अब्यूज होता देखकर भी हनुमान बंदर जी चुप बैठे रहते हैं और पूरी पिक्चर का आनंद उठाते हैं। रावण के जाते ही हनुमान बंदर जी सीता मैया के पास पहुंचते हैं। अजीबोगरीब बोलता बंदर देखकर सीता मैया थोड़ी स्पूक्ड आउट हो जाती हैं और चीखने चिल्लाने लगती हैं, बचाओ बचाओ, बोलने वाला बंदर आ गया, बचाओ बचाओ, बोलने वाला बंदर आ गया। हनुमान बंदर जी फौरन ही अपनी जेब से श्री राम की दी हुई अंगूठी निकालकर सीता मैया को दिखाते हैं और साथ ही बताना शुरू करते हैं कि श्री राम किस तरह दिखते हैं और कैसे वो श्री राम के दूत यानी मैसेंजर हैं। सीता मैया श्री राम के बारे में सुनते ही भावुक हो जाती हैं और हनुमान बंदर जी से पूछने लगती हैं कि क्या श्री राम मुझे अब भी याद करते हैं। इस पे हनुमान बंदर जी बताते हैं कि श्री राम तो ऋषिमुख पर्वत पे वेकेशंस मना रहे हैं, क्योंकि अयोध्या और चित्रकूट में श्री राम जी को बहुत ताने मारे जाते हैं, जैसे कि कैसे भगवान हैं जो अपनी पत्नी तक को बचा ना सके और अब तक भगवान की पत्नी रावण के साथ एंजॉय कर रही है। ना पूछो मैया, दिन रात श्री राम को कायर, नामर्द, बेबस, लाचार और जाने क्या क्या नहीं कहा जाता है। ये सुनते ही सीता मैया दोबारा मायूस हो जाती हैं। हनुमान बंदर जी उनकी आंखों में उदासी देखकर कहते हैं कि आप परेशान ना हो मैया,
श्री राम जी बहुत जल्द आपको अपनी बंदर सेना के साथ लेने आएंगे और फिर आपको भी उनके साथ ऋषिमुख पर्वत पर वेकेशंस मनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वापस जाकर तो आपका भी जीना हराम ही होना है। बस आप अपनी एक निशानी दे दें जो मैं श्री राम को दिखा सकूं। ये इसलिए क्योंकि वापस जाने पर यह भी हो सकता है कि श्री राम मुझ पर विश्वास ना करें कि 10 महीने बाद भी आप जिंदा हैं और वापस आना चाहती हैं, या फिर लोग मुझे ये कहें कि हे महावीर बंदर, जो काम भगवान से ना हुआ वो तुमने कैसे कर दिखाया। ये सुनते ही सीता मैया अपनी एक बची हुई अंगूठी निशानी के तौर पर हनुमान बंदर जी को दे देती हैं। अंगूठी लेने के बाद हनुमान बंदर जी का मिशन तो अकम्प्लिश हो गया, लेकिन बंदर तो बंदर होता है और पेट उसको भी लगा होता है। बजाय ये कि उड़ते उड़ते श्री राम को अच्छी खबर सुनाते, रावण के अशोक वाटिका के हरे भरे बाग को देखकर हनुमान बंदर जी के मुंह में पानी आया और लगे पेट पूजा करने। खाया सो खाया, खाकर आतंक मचाया, रावण की अशोक वाटिका को बिल्कुल तहस नहस कर रख दिया। खामोशी से वापस जाने के बजाय इतना हंगामा कर दिया कि रावण को मालूम पड़ गया कि हनुमान बंदर जी उसकी लंका में श्री राम के मैसेंजर बनकर सीता मैया से मिलने आ चुके हैं। जब रावण को पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में हलचल मचा रहा है, उसने अपने बेटे अक्षय कुमार को हनुमान बंदर जी का कत्ल करने भेजा, लेकिन उल्टा मारा गया। उसके बाद उसने अपने बड़े बेटे मेघनाद को भेजा। हनुमान बंदर जी और मेघनाद का बहुत देर युद्ध चलता रहा। फिर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उससे हनुमान बंदर जी बंध गए। हनुमान बंदर जी को रावण की सभा में लाया गया और रावण हनुमान बंदर जी को देखकर पहले हंसा, फिर बहुत गुस्सा हुआ कि उसने पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला और उनके बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। रावण को इतना गुस्सा था कि उसने हुक्म दिया कि हनुमान बंदर जी को मार दिया जाए, लेकिन तब विभीषण ने कहा कि हे महाराज, मैसेंजर को मारना युद्ध की पॉलिसी के खिलाफ है और ऐसा नहीं किया जाए। इस पर तमाम राक्षसों ने रावण को मशवरा दिया कि हनुमान बंदर जी की दुम पर तेल वाला कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा दी जाए, क्योंकि बंदर की दुम उसका अभिमान होती है। पर जैसे ही हनुमान बंदर जी के पिछवाड़े में आग लगी, उसको बुझाने के लिए हनुमान बंदर जी ने लंका पे बने सारे महलों की छतों के ऊपर कूद कूद के तांडव कर दिया। कभी इधर छलांग मारे, कभी उधर छलांग मारे, और देखते ही देखते रावण की लंका को आग लगाकर बेड़ा गर्क कर दिया और फिर समंदर की तरफ छलांग मार दी। तो इस तरह मिली हनुमान जी की तशरीफ को ठंडक। जाते ही हनुमान बंदर जी ने श्री राम को दिया सीता मैया की अंगूठी। अंगूठी देखते ही श्री राम का दिल हो गया गार्डन गार्डन। लेकिन अब मसला था कि समंदर के उस पार इतने सारे बंदर और भगवान कैसे जाएंगे। श्री राम ने समंदर देवता को बार बार पुकारा कि रास्ता बनाओ, पर समंदर देवता शायद मरमेड्स के साथ बिजी थे। लेकिन श्री राम हैड नो पेशेंस लेफ्ट इन हिम। निकाला अपना तीर कमान और साधा समंदर की तरफ। जैसे ही तीर का रुख समंदर की तरफ हुआ तो समंदर देवता को अपनी और अपनी जलपरियों की फिक्र हुई। वो फौरन उछक कर बाहर आए और मिन्नत करने लगे कि हे श्री राम, सॉरी, मैंने पहले सुना नहीं। श्री राम ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आई न्यू इट। खैर, मुझे रास्ता चाहिए। समंदर देवता ने कहा, रास्ता तो नहीं, हाँ फ्री का सजेशन देता हूं। आपकी बंदर सेना में दो बंदर नल और नील है। जो किसी भी चीज को हाथ लगा ले तो वो समंदर में डूबती नहीं, यानी देखा जाए तो वो बेसिकली आपसे भी ज्यादा चमत्कारी हैं। श्री राम को तो सजेशन मिल गया, पर एज यूजुअल काम पर लगी बेचारी बंदर सेना। नल और नील दोनों एक एक करके बड़े पत्थर पर जय श्री राम लिखते और उसे समंदर में फेंकते जाते तो वो डूबता नहीं। और इस तरह करके 5 दिन में ये ब्रिज बन गया, यानी श्री राम के नाम के ऊपर बंदरों ने पैर रखे और पहुंच गए सोने की लंका। ये कैसा भगवान है जिसकी कोई सुनता ही नहीं है,
जिसके खुद के पास नैया नहीं है वो सनातनियों की नैया पार लगाएंगे। अब युद्ध का दिन आ पहुंचा। दोनों तरफ की सेना आमने सामने हुई। एक तरफ श्री राम अपने बंदरों के साथ, दूसरी तरफ रावण अपने राक्षसों के साथ। वाह, ऐसा लगता कि मार्वल वाले भी इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करते होंगे। लेकिन ये क्या, पहले राउंड में ही भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को रावण के भाई मेघनाथ चित कर डालते हैं और लक्ष्मण फेंट होकर नीचे गिर जाते हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह लक्ष्मण के बेहोश देखकर फिर से भगवान श्री राम के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो निहारने लगते हैं बंदर सेना की तरफ मदद के लिए। पता चलता है कि लक्ष्मण को होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत होगी, तो वो भी लाने वाले और कोई नहीं पर हनुमान बंदर जी ही बनते हैं। यानी करेगा कोई, पिटेगा पप्पू ही। अब बेचारे पप्पू जी, यानी हनुमान बंदर जी, निकल गए संजीवनी बूटी की तलाश में और युद्ध गया भाड़ में। बड़ी मुश्किल से बूटी की जगह तो दिखाई देती है, परंतु बूटी नहीं। हनुमान जी आखिर थे तो बंदर ही। अगर बूटी ट्रेस नहीं हो पा रही थी तो बजाय झाड़ उठा के लाने के वो पूरा का पूरा पहाड़ कंधे पर उठाकर उड़ आते हैं। बहरहाल संजीवनी बूटी लाकर किसी तरह फिर से लक्ष्मण जी को होश में लाया जाता है। रावण के राक्षसों को बंदर सेना धोबी पछाड़ मारते जाते। तब रावण ने अपने स्लीपिंग ब्यूटी भाई, जो कि 6 महीने सोते थे और 6 महीने खाते थे, उसको उठाया और कहा, अबे उठ कुंभकर्ण, वक्त आ गया है रोटी हलाल करने का। राम जी के लिए इस सुस्त राक्षस को मारना कुछ मुश्किल न था, सो श्री राम ने बड़ी आसानी से कुंभकर्ण को एक तीर मारकर स्लीपिंग ब्यूटी को हमेशा हमेशा के लिए नींद की सुलह आगोश में भेज दिया। रावण को जब ये खबर मिली कि उनका भाई फिर से सो गया तो कहने लगे, मरहूम को सोने का बहुत शौक था, पक्का पक्का ही सो गए। चलो, अपनी पत्नी का ना सही किसी का तो भला किया श्री राम ने। बेचारा आधी नींद से उठकर आया था, उसको पूरी नींद ही सुला दिया। रावण के एक एक बड़े सिपाही की हार के बाद रावण आता है श्री राम के सामने और दोनों ने किए एक दूसरे पर वार। रावण के 10 सर थे, पर श्री राम एक सर तन से जुदा करते तो दूसरा सर तन पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता रहा। रावण ने भी कह दिया, हे राम, तुम कितने सर तन से जुदा करोगे, हर तन से रावण ही निकलेगा। श्री राम की तो एनर्जी लेवल 0 हो गई वार करते करते। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे श्री राम कंफ्यूज्ड एंड निराश होकर अपनी बंदर सेना की तरफ निहारते हुए कहते हैं, गाइस, एनी सजेशन? परंतु इस बार सजेशन बंदरों की तरफ से नहीं, बल्कि रावण के अपने भाई विभीषण की तरफ से आता है। विभीषण कहते हैं, श्री राम, थोड़ी तो बुद्धि इस्तेमाल करें, आखिर कितने सर तन से जुदा करेंगे, जड़ को खत्म करें, यानी सर तन से नहीं, दुन्नी को अंग से जुदा करें। अटैक द बेली बटन राम जी, एक एक बात समझानी पड़ती है आपको। श्री राम ने भी सीधा बेली बटन का निशाना साधा और दे मारे तीर। रावण वही हो गया चित और श्री राम और बंदर सेना की हुई जीत। ये भी अचंभा ही है, भगवान श्री राम को नहीं पता था कि रावण की जान कहाँ है। जो पल पल दूसरों का मोहताज है वो सनातनियों का भगवान है। वाह रे सनातनी। इसके बाद अगर ये दोस्त हमें सर तन से जुदा होने की बात करें तो श्री राम जी का तस्करा भी उस लिस्ट के अंदर जरूर करवाइएगा। गणेश जी और शिव जी तो ऐसे ही बदनाम हैं, ये राम और रावण जी की बात भी होनी चाहिए। सैम भाई कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी आमिर भाई, दोनों हवाले यहाँ से ही निकल गए। देखिए, एक पीठ पे वार, एक सर तन से जुदा। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो पीठ पे वार कौन करता है जी? श्री राम। सर तन से जुदा कौन करता है? श्री राम। ओहो, ओवर टू सिस्टर्स।
युद्ध जीतने के बाद सीता मैया को लगा था कि आखिर में अब श्री राम से उनकी जुदाई खत्म हो गई है, पर श्री राम को अपनी पत्नी से मिलने की जल्दी नहीं थी। वो चाहते थे कि सीता के कैरेक्टर की गवाही मिले तो ही वो सीता को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन ये क्या, श्री राम ने तो ऐसे ऐसे शब्द कह डाले कि सीता मैया को बंदरों के सामने कहीं छुपने की जगह तक न मिली। श्री राम ने कुछ यूं कहना शुरू कर दिया। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 12। सीतम उत्पला पत्रक्सिम नीलाकुंकिता मूर्धजम अवदाद्वाइवरारोहम मध्ये वानर राक्षसम। Meaning, in the midst of monkeys and demons, Ram spoke as follows to Sita, whose eyes resembled the petals of lotus, who wore dark curly hair and was endowed with fine hips. अर्थात वानरों और राक्षसों के बीच राम ने सीता से निम्न अनुसार बात की, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों से मिलती जुलती थीं, जिनके घने काले घुंघराले बाल थे और अच्छे कूल्हों से संपन्न थी। प्राप्ताकारित्रा समदेहा मामा प्रतिमुखे स्तिहता दीपो नेत्रा तुरास्वेबा प्रातिकुलासी में द्रदहम। Meaning, you with the suspicion arising on your character standing in front of me are extremely disagreeable to me, even as a light to one who is suffering from poor eyesight. अर्थात आप अपने चरित्र पर संदेह के साथ मेरे सामने खड़े होकर मेरे लिए बेहद अप्रिय हैं, यहाँ तक कि एक प्रकाश के रूप में भी जो खराब दृष्टि से पीड़ित है। ना ही त्वं रावणो द्रष्टवो दिव्य रूपम मनोरमा मर्सायेता किरम सीते स्वाग्रे पार्यावस्थितम। Meaning, seeing you who are endowed with a beautiful form and attractive to senses, detained for long in his abode, Ravana could not have endured your separation. अर्थात सुंदर रूप से संपन्न और इंद्रियों के लिए आकर्षक अपने निवास में लंबे समय तक हिरासत में रहने वाली आपको देखकर रावण आपके अलगाव को सहन नहीं कर सकता होगा। सनातन पब्लिक फैसला करे कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। हम नहीं बोलते, हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, हम कहेंगे तो कहेंगे कि कहता है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं जी? जी आमिर भाई सही बोले, आप कंटिन्यू करिए। हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, बोलेंगे कि बोलता है। बात असल में ये है कि पिछला जो एपिसोड है उसके आखिर में, चैप्टर 1 के आखिर में सैम भाई ने कुछ रेफरेंसेस के जरिए आपको बयान किया था कि सीता जी जो हैं वो दिखने में कैसी थी, उनका जमाल, हुस्न और उनके अंदर की खूबसूरती और उनके अंदर के जो जाहो जमाल है वो किस तरीके से बयान किया है वाल्मीकि रामायण के अंदर। वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा, पिछले चैप्टर के आखिर में देख सकते हैं आप। जी आगे बढ़ते हैं। ओवर टू द सिस्टर्स। सीता मैया ये सारी बातें सुनकर अपने होश खो बैठी और लगी ताने मारने भगवान श्री राम को। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 5। किम ममा सद्रसम वाक्यम इद्रसम स्त्रोता दारुणम रुक्षम श्रवय ऐसा वीरा प्रकृतः प्रकृतम इवा। Meaning, O valiant Rama, why are you speaking such harsh words which are violent to hear for me, like a common man speaking to a common woman? अर्थात हे वीर राम, आप ऐसे कटु वचन क्यों बोल रहे हैं जो सुनने में हिंसक हैं, जैसे एक आम आदमी एक आम स्त्री से बात कर रहा हो। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 7। पृथक स्त्रीणम प्रकारेण जातिम त्वं परिसान्कसे परित्याजे मम संकम तौ यादि ते अहम परिक्षिता। Meaning, by the conduct of vulgar women, you distrust the entire race of women. Give up this doubt if I have been actually tested and found trustworthy by you. अर्थात अश्लील स्त्री के आचरण से आप स्त्रियों की पूरी जाति पर अविश्वास कर रहे हैं,
इस संदेह को छोड़ दें यदि वास्तव में आपके द्वारा मेरी परीक्षा ली गई है और मुझे भरोसेमंद पाया गया है। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 11। प्रेस्ति तास्ते यदा वीरो हनुमाना वालो कह लंका स्थहम तव्य वीरा किम तदाना विसुर्जिता। मीनिंग, O king, Hanuman, the great hero, was sent by you as your search agent. Why I, who was still in Lanka, was not abandoned then itself? अर्थात, हे राजा, महान नायक हनुमान आपके दूत के रूप में आपके द्वारा भेजे गए थे। मैं जो जब लंका में थी तब ही क्यों नहीं मुझे छोड़ दिया गया। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 13। ना व्रता ते श्रमणो अयम स्यत् संशय न्यासा जीवितम सुहृजना पारिक्लेशो ना कयाम निष्फला स्वस्तव। मीनिंग, this wasteful endeavor in form of crossing over to Lanka and waging war against mighty Ravana, keeping your life in jeopardy, would not have been there, nor would have your friends been put to such fruitless hardship. अर्थात ये व्यर्थ प्रयास लंका को पार करना, शक्तिशाली रावण के खिलाफ युद्ध करना, अपने जीवन को खतरे में डालने के रूप में नहीं होता और ना ही आपके मित्र को इतनी बेकार कठिनाइयों में डाला गया होता। ये सब बातें सुनने के बाद श्री राम को अपनी पत्नी सीता पर जरा भी रहम ना आया। इसी वजह से श्री राम ने लक्ष्मण को सीता मैया के पास भेजा और कहा कि सीता को सबके सामने अग्नि परीक्षा देनी होगी, यानी आग के सामने से गुजरना होगा, वो भी बिना बारबेक्यू बने। ये जुमले सुनकर माता सीता ने क्या कहा। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 2। स तदा श्रुता पूर्वम ही जने माहिति मैथिली श्रुत्वा भरत्र वाक्को रुक्षम लज्जया वृद इता भावतः। Meaning, hearing the terrifying words of her husband, which were never actually heard by her before, amidst a large gathering of people, Sita stood bent low with shame. अपने पति के भयानक शब्दों को सुनकर जो वास्तव में उसने पहले कभी नहीं सुने थे, लोगों की एक बड़ी भीड़ के बीच सीता शर्म से झुक गईं। और बेचारी सीता मैया के पास कोई ऑप्शन ना था। जब लगे भगवान ही शक करने, तो गवाही भी तो भगवानों ने देनी है। बेचारी खुद ही कहने लगी। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 18। कितम में कुरु सौमित्रे व्यासनास्यास्या भेषजम मिथ्या पावदो पाहता नहम जीवितो मुत्सहे। Meaning, O Lakshmana, create a pile of fire for me, which is a remedy for this disaster. I no longer wish to survive, smitten as I am with such false blames. अर्थात, हे लक्ष्मण, मेरे लिए आग का ढेर बनाए जो इस आपदा के लिए एक उपाय है। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती इन झूठे दोषों से पीड़ित होकर। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 19। अप्रतेना गुणैर भात्रा त्याक्ता या जना संसदी या क्षमा में गतिर गुंतम प्रवेक्ष्ये हव्य वहनम। Meaning, I will enter a fire to obtain the only course appropriate for me, who has been abandoned amidst an assembly of men by my husband, who was not satisfied with my traits. अर्थात मैं एक आग में प्रवेश करूंगी, मेरे लिए उपयुक्त एकमात्र यही रास्ता प्राप्त करने के लिए है जिसे मेरे पति द्वारा पुरुषों के एक सभा के बीच छोड़ दिया गया है, जो कि मेरे गुणों से संतुष्ट नहीं था। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 23। अधो मुखम ततो रामम सनई कृत्वा प्रदाक्षिणम उपसार पता वैदेही दीप्यामानम हुतासनम। Meaning,
Thereupon, Sita, after doing a circumambulation to Ram, who was standing with his head bent low, proceeded towards the blazing fire. अर्थात तब सीता राम की परिक्रमा करने के बाद जो अपना सिर नीचा करके खड़े थे, धधकती आग की ओर बढ़ी। सीता मैया जैसे ही आग के बीच से गुजरी तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने आकर आग को सीता पर ठंडा कर दिया और सीता मैया बिना रोस्टेड चिकन बने आग से वन पीस में बाहर आ गई। यहाँ देवताओं के राजा इंद्र कहाँ हैं? या फिर वो माता सीता को देवी मानते ही नहीं है? और ये जो इस्लाम को छोड़ छोड़कर सनातनी बनी हो, उन टुन्नियों मुन्नियों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राम राज्य में अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कौन कौन अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं? जी थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिनको हर चीज का ज्ञान है, जो ईश्वर की मानद पूजा की जाते हैं, इनको भगवान का रूप माना जाता है, मगर ये एक स्त्री जो है, एक महिला जो हैं, उनके साथ किस किस्म का बर्ताव कर रहे हैं। आप देखें कितनी परेशानी का सामना है सीता जी को। बहुत शुक्रिया। ओवर टू द सिस्टर्स। आप सोच रहे होंगे कि शायद हैप्पी एंडिंग हो गई और चलो सिनेमा खाली करो, पॉपकॉर्न खत्म करो, तो ऐसा नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है साथियों। सीता मैया के आग से बच जाने के बाद श्री राम के तो भाग खुल गए, बीवी गर्भवती हो गई, खोया हुआ राज्य 14 साल के बाद वापस मिल गया, यानी वनवास खत्म हुआ और राम तो राजा बन गए, लेकिन सीता रानी ना बन सकी। सीता मैया जब अयोध्या में श्री राम के साथ रह रही थी और अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही थी, तब एक बार फिर से मैया सीता के चरित्र पर सवाल उठाया गया और इस बार सवाल उठाने वाले सिर्फ राजा राम ही नहीं, बल्कि इस बार राम राज्य की प्रजा भी इसमें शामिल थी। श्री राम ने एक बार फिर से सीता मैया को याद दिलाया कि वो रावण के साथ रहकर आई हैं। यकीन ना हो तो खुद देखें। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 21। तदार्थम निर्जता में त्वम यसाप्रत या रतम माया नाष्ट में त्वया भी स्वांगो यथेस्तम गम्या तमिता। Meaning, you were won by me with that end in view, that is, the retrieval of my lost honor. The honor has been restored by me. For me, there is no intense attachment in you. You may go wherever you like from here. अर्थात उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अर्थात मेरे खोए हुए सम्मान की पुनः प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा आपको जीता गया था, मेरे द्वारा सम्मान बहाल किया गया है। मेरे लिए आप में कोई गहन लगाव नहीं है, आप यहाँ से जहां चाहें जा सकती हैं। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 19। कह पुमं स्तु कुले जता श्रियं पारगृह सीतम तेजस्वी पुनरादाद्यत सुहृली खेना केकतासा। Meaning, which noble man born in an illustrious race will take back a woman who lived in another's abode with an eager mind? अर्थात कौन सा कुलीन पुरुष जो एक महान जाति में पैदा हुआ है, एक औरत को वापस ले जाएगा जो दूसरे के घर में रहकर आई हो, एक उत्सुक मन के साथ। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 20। रावणानका परिक्लिस्तम दर्शतम दुस्तेना काकसुसु खातम त्वम पुनर्दद्यम कुलम व्यापा दिसन महत। Meaning, while mentioning greatly about my lineage, how can I accept again you who were harassed in Ravan's lap while being borne away by him, and who were seen by him with evil looks? अर्थात मेरे वंश का बहुत उल्लेख करते हुए मैं फिर से कैसे स्वीकार कर सकता हूं कि आप रावण की गोद में उसके द्वारा सहते हुए उत्पीड़ित थी और जिन्हें उसके द्वारा बुरी नजर से देखा गया।
वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 18। तद गच्छात् वनो जाने अद्या यथेस्तम जनक आत्मजे इता दासो दिसे भाद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। Meaning, O Sita, that is why I am permitting you now. Go wherever you like. All these 10 directions are open to you, my dear lady. There is no work to be done to me by you. अर्थात हे सीते, इसीलिए मैं अब आपको अनुमति दे रहा हूं, आप जहां चाहे वहां जाएं। ये सभी 10 दिशाएं आपके लिए खुली हैं प्रिय महिला, मेरे लिए कोई काम नहीं आपके द्वारा। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 22। तदाद्या व्यहरतं भाद्रे मया इत्कृता बुद्धिने लक्ष्मणे वता भ्रात्रे कुरु बुद्धिम यथा सुखम। Meaning, O gracious lady, therefore this has been spoken by me today with a resolved mind. Set your mind on Lakshmana or Bharata as per your ease. अर्थात हे दयालु महिला, इसीलिए ये आज मेरे द्वारा संकल्पित मन से कहा गया है, आप अपनी सहजता के अनुसार लक्ष्मण या भरत पर ध्यान दें। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 23। शत्रुघ्ने वहा सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे निवस्या मनहसी ते यथा वा सुखम आत्मनः। Meaning, O Sita, otherwise set your mind either on Shatrughan or on Sugriv or on Vibhishan the demon or according to your own comfort. अर्थात हे सीता, अन्यथा आप अपना मन या तो शत्रुघ्न या फिर सुग्रीव या विभीषण राक्षस पर या अपनी सुविधा के अनुसार लगाएं। सीता मैया को इस बात पर बहुत मायूसी हो जाती है। उनको यकीन नहीं आता कि इस दुनिया के भगवान अपनी गर्भवती बीवी पर ऐसा लांछन, वो भी इतने दिनों के बाद, दोबारा लगाकर उसे अब इस हाल में छोड़ देंगे और उसे जाने का आदेश दे देंगे। मतलब भगवान अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास भी भेजा करते थे? क्या बात। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 25। तथा प्रियरः स्वरन् तदा प्रियं प्रिया दुपाश्रुत्या सिर्क्ष्या मैथिली मुमा बाष्पं सुब्रसं प्रविप्पिता गजेन्द्र हस्तभि हतेवा वालरी। Meaning, hearing that unpalatable speech of her beloved husband, Sita, who used to hear pleasing words alone, was very much trembled for long, like a creeper attacked by proboscis of an elephant, and thereupon shed tears. अर्थात अपने प्रिय पति का ये अरुचिकर भाषण सुनकर सीता, जो केवल मनभावन शब्द सुनती थी, बहुत देर तक कांपती रही, जैसे हाथी की सूंड द्वारा एक लता पर हमला किया गया हो, और फिर आंसू बहाने लगी। मल्टीपल चॉइसेस के मिलने के बावजूद बेचारी सीता मैया ने किसी भी पुरुष, जानवर या राक्षस से शादी से इनकार कर दिया। सीता मैया के ऊपर एक आखिरी एहसान श्री राम जी ने ये किया कि अपने भाई लक्ष्मण को हुक्म दिया कि सीता मैया को कहीं भी छोड़ आए। वन में जाते ही सीता मैया को वाल्मीकि अपने आश्रम में जगह दे देते हैं। यहाँ बेचारी सीता मैया अकेले ही अपने 2 बेटों को जन्म देती है, जिनके नाम लव और खुश रखती हैं। ये दोनों वाल्मीकि ऋषि से पूरे वेदों का ज्ञान लेते हैं, यानी भगवान बाप के होते हुए बेटे लावारिस, और ज्ञान भी किसी और से लेते हैं। वाह रे श्री राम, क्या परिवार संभाला। सवाल ये उठता है कि जो लोग राम राज की चाहत रखते हैं, क्या वो लोग अपने परिवार को ऐसे ही जंगल की खाट चढ़ने लावारिस छोड़ सकते हैं? कुछ समय पश्चात भगवान श्री राम को अपने पापों का एहसास सताने लगा। इससे मुक्त होने और साथ ही चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा रखते हुए
वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इस यज्ञ के अनुसार एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा जितनी ज्यादा जमीन पर चलता जाता है वो संपूर्ण जमीन उनके राज्य में शामिल होती जाती है। लेकिन क्योंकि यज्ञ बिना पत्नी के नहीं हो सकता, इसलिए श्री राम सीता मैया की सोने की मूर्ति बनाकर यज्ञ में अपने साथ बिठा लेते हैं। बजाय असली पत्नी को ढूंढने जाते, श्री राम यहाँ अपने सोने और पैसे की ताकत दिखा देते हैं। ये कैसा पापों का एहसास है कि अपनी गलती सुधारने के बजाय दौलत का धौंस दिखा रहे हैं। खैर, घोड़े को जब खुला छोड़ दिया जाता है तो वो घोड़ा वाल्मीकि आश्रम तक पहुंच जाता है, जहां श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश उस घोड़े को कैद कर लेते हैं। श्री राम को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो अपने ही बेटों को मरवाने के लिए अपनी सेना भेज देते हैं, पर उल्टा सेना लव और कुश से हार जाती है। बदला लेने स्वयं श्री राम लव और कुश को मारने जब वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं तो दोनों को देखकर सवाल करते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है। राम और सीता हमारे माता पिता हैं। ये सुनते ही श्री राम जी की टांगे कांपने लगी और खुशी के मारे बौखलाकर श्री राम आश्रम के अंदर बुलेट की तरह धमक पड़े हैं और चिल्लाने लगते हैं, ओ सीता, ओ माय डार्लिंग, आओ ललिता, मैं आ गया। सीता मैया श्री राम को इतने वर्षों बाद देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन ये खुशी भी इनको रास ना आती। श्री राम जब लव कुश को अपने साथ चलने को कहते हैं तो दोनों इनकार कर देते हैं। बेचारी सीता मैया बच्चों से दूर नहीं रह सकती थी और श्री राम को छोड़ना नहीं चाहती थी। डिप्रेस होकर बेचारी ये ठान लेती है कि अब और नहीं जीना और आत्महत्या का सोच लेती है, यानी उसी धरती में समा जाने का जिससे उनका जन्म हुआ था। बेचारी सीता मैया के पहले माता पिता नहीं थे, बाद में पति नहीं, बच्चों ने भी अकेला छोड़ दिया और यहाँ लोग राम और सीता की जोड़ी की मिसालें देते हैं। सीता मैया के मर जाने के बाद श्री राम अपने बेटे छोड़ वापस अयोध्या आ जाते हैं। एक दिन श्री राम के पास यमराज आते हैं और उनको बताने लगते हैं कि अब इस दुनिया में उनके पास कितना समय बचा है। श्री राम यमराज को कहते हैं कि मैं जब तक तुम्हारी बात पूरी न सुन लूं, कोई मुझे तंग न करे। इसी वजह से वो लक्ष्मण को कह देते हैं कि किसी को अंदर आने न दिया जाए। इसीलिए लक्ष्मण बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई अंदर आएगा तो उसको मौत की सजा दे दी जाएगी, यानी उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। श्री राम के हुक्म का पालन करने लक्ष्मण बाहर खड़े हो जाते हैं। इतने में एक ऋषि आकर लक्ष्मण को कहते हैं, अगर तुमने मुझे अभी राम से ना मिलने दिया तो मैं इस राज्य में भूकंप का श्राप लगा दूंगा। लक्ष्मण परेशान होकर अंदर जाते हैं तो वो यमराज को उनके असल रूप में देख लेते हैं। श्री राम को अपनी बात पूरी करनी पड़ती है और सेना को कहकर लक्ष्मण की मौत का आदेश दे देते हैं। इस तरह एक वफादार अच्छे भाई को मरवाने वाले भी और कोई नहीं, श्री राम जी ही होते हैं। पहले बीवी को अकेला जंगल भेज दिया और जब उसने अकेले ही दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लिया तो बच्चों को साथ ले जाने की बात करने लगे। और जब माता सीता ने खुदकुशी कर ली तो बच्चों को फिर से जंगल में अकेला छोड़ दिया। वाह रे भगवान, पहले बाप के होते लावारिस थे, फिर माँ को भी छीन लिया और जंगल में लावारिस छोड़ दिया। ना लक्ष्मण रहे ना सीता, ना लव रहे ना कुश। राज्य भी अब किसके लिए करना था? श्री राम ने सोचा, किसके लिए जीवित रहूं? तो इस जग का पालनहारा अपनी ही जान लेते हुए सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न यह था। अब मैं चाहता हूं जो हमारे स्पीकर्स हैं इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं, को बात करना चाहते हैं। यह था इस ऐतिहासिक कथा का अंत जो इस महान हिंदुस्तान में श्री राम जी के द्वारा
घूमती रही और किस प्रकार की घटनाएं घटी श्री राम, सीता मैया, हनुमान बंदर जी, लक्ष्मण, शूर्पणखा और रावण जी और इस तरह के दूसरे जो कैरेक्टर्स आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आते रहे और उस बारे में आप जानते रहे। मैं सैम स्टालन भाई से कहूंगा इस कथा के अंत के ऊपर वो कुछ कहना चाहते हैं और अभी पब्लिक के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम लिंक ओपन करेंगे। उससे पहले कि हम सिस्टर्स की भी राय ले लेंगे, सबसे पहले सैम भाई की तरफ चलते हैं। जी सैम भाई। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था हमारी सिस्टर्स का, एक एक पॉइंट सब बखूबी तरीके से बताया है सिस्टर्स ने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त था भाई। प्लीज कैरी ऑन सिस्टर्स। बहुत शुक्रिया सिस्टर्स। मैं शुरू करता हूं। सिस्टर अलीना, सिस्टर आबिदा एंड देन सिस्टर खुशबू एंड देन मिस सिद्दीका सिस्टर जो हमारी हैं उनकी तरफ चलूंगा बेतरतीब। जी अलीना सिस्टर, चैप्टर 2 आपने खत्म किया ये, और बताइए इस बारे में आपका क्या तासुर है, क्या चाहती हैं आप? जो कॉलर्स आ रहे हैं, सनातन बहनें आए, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं ओवरऑल प्रोग्राम के हवाले से? जी जी अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह मुझे जो आउटकम मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर आउटकम हुआ, और हमारा मकसद RR1 या RR2 से यही था कि हम असल सनातन जो इनका धर्म है उनकी जो चीज़ें ये छुपा देते हैं उसको हम सामने लेके आए। जब मैं इस प्रोग्राम का रिसर्च कर रही थी तो जो मोस्टली हमें इनकी वीडियोस और जो स्टोरीज मिल रही थी उसमें जिस तरह अग्नि परीक्षा था, लक्ष्मण का मारा जाना, इस तरह आयुमुखी का जो है वो जिस्म का हिस्सा, औरत का जो पार्ट था वो काट देना, ये सारी चीजें, इससे भी बढ़कर काफी सारी चीजें इन्होंने जानबूझ के निकाली हुई थी। जबकि जब मैंने इसको सर्च किया तो वाल्मीकि रामायण हो गया, इनके कांड जितने भी हैं, अयोध्या कांड, इनकी महाभारत, उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई थी। इसका मतलब ये कि ये जानबूझ के छुपाते हैं, तकिया करते हैं, साथ साथ नहीं चाहते कि इनके लोगों को असल चीजें पता चले। हमारा टारगेट यही था कि इनके मजहब की जो छुपी हुई चीजें जो ये छुपाते हैं उनको सामने लाया जाए और हमारी आवाम को एजुकेट किया जाए। क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब ही ये था कि आप प्रिपेयर रहें कि इन फ्यूचर कभी भी वो आपसे किसी तरह का सवाल करें तो आप लोगों के पास ये सारे रेफरेंसेस मौजूद हो, एटलीस्ट जवाब तो आपके जहन में मौजूद हो। तो माशाल्लाह तकरीबन इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करने में हमें 2-3 हफ्ते लग गए, और रीजन यही था कि तमाम एनिमेशन, साथ साथ स्लाइड्स, म्यूजिक, इसके पीछे एक सोच, अल्लाह जज़ाए खैर दे आमिर भाई को और हमारी सारी बहनों को जिन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर टिल एडिटिंग तक हमारा साथ दिया। और इस तरह का जो प्रोग्राम आप लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक नहीं देखने को मिला होगा, इसके पीछे हमारी डेडिकेशन, इसके पीछे अल्लाह सुब्हान तआला का फजल सबसे पहले। और फ्यूचर में भी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की रिसर्च आपके सामने आए तो सजेशंस भी दीजिए। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, हमारी हौसला अफजाई भी करें, और हौसला अफजाई आप इस तरह करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। एक आखिरी बात मैं ये करना चाहूँ कि हम जब इंडिया में देखते हैं कि बहुत ज्यादा सुसाइड रेट जो है वो इंडिया में पाया जाता है, उसके पीछे जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि जब भगवान खुद ही सुसाइड कर लें, माता सीता खुद ही सुसाइड कर लें, कॉन्सेप्ट जो है वो पुनर्जन्म का हो, तो फिर बच्चे क्यों ना खुदकुशी करें। तो इंडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर इनकी वेदास का असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ता है, ये हम आज के प्रोग्राम में समझ सके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोज्ड कंसाइज गुफ्तगू कर दी है, उसको कंप्रेस किया काफ़ी चीज़ों को। मैं आगे चलूंगा सिस्टर की जानिब, मगर ये नीचे से रिक्वेस्ट आ रही है RR3 की। ये स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है जी जिसमें प्लास्टिक सर्जरी हो जाए या दोबारा जो है आत्मा वापस लौट आए। ये श्री राम जी थे, पानी में गए, गरक हो गए, ठीक है ना जी, डूब गए, खत्म हो गई कहानी, चैप्टर क्लोज। अब आगे जो हैं वो अब पोल करवाया है, वो सिस्टर्स बताएंगी, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। हम आगे चलते हैं। आप लोग अब कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स की तरफ हमारी तवज्जो रहेगी। ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन करते हुए कमेंट्स ना दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों की तवज्जो रहे। कमेंट्स से जो नाजरीन देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रिप्ट देख रहे हैं, रेफरेंसेस चेक कर रहे हैं, अगर हमने विजुअल्स आपके लिए रखे हैं उसकी तरफ तवज्जो रहे। तो बड़ा जरूरी था कमेंट्स को उस वक्त ना दिखाना। मैं जानना चाहता हूँ सिस्टर सिद्धू हमारी आबिदा हैं, उनसे उनकी राय, उन्होंने कैसा इस प्रोग्राम के हवाले से उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं। और चूंकि वो खुद हिंदू बैकग्राउंड से हैं, ब्राह्मण बैकग्राउंड से हैं और इस लिटरेचर को वो पहले देखती रहीं, इस हवाले से उनकी राय बड़ी अहम होगी। जी सिस्टर आबिदा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ऑफ कोर्स ये जो अभी कमेंट आया था यहाँ पर RR3 का,
तो मैं ये कहूंगी कि आपने बिल्कुल सही बात रखी थी कि वो जल समाधि तो उन्होंने ले ली, बट क्योंकि हिंदू सनातन धर्म जो है वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है, और खुद यहाँ पर जो शास्त्र है उसमें कहा गया है कि श्री राम जो है वो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस है, वन अवतारों में जो भगवान के अवतार, एक अवतार है वो। तो उन्होंने तो जल समाधि ले ली, लेकिन शास्त्रों में ये कहा है कि जो नेक्स्ट अवतार आते हैं वो है श्री कृष्ण। तो अगर जो है हमारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो चाहेंगे तो हम इस जल समाधि के बाद जो नेक्स्ट अवतार आते हैं अब, यानी वो ही ब्रह्म के जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन आते हैं वो है श्री कृष्ण, और ऐसे बहुत से अवतार हैं तो हम उन पे भी आगे बना सकते हैं। तो ये तो थी उनकी बात जो उन्होंने क्वेश्चन किया था। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर ये पूरा जो रिसर्च था, डेफिनेटली इसमें नो डाउट बहुत मेहनत लगी थी। एंड आई मस्ट से कि एलिना सिस्टर जो थी, मैं देख रही थी खुद किस तरह से मैनेज करना था, बहुत कुछ मैनेज करना था इसमें। और इस तरह जो हमने इस बार दिखाया, एनिमेशन था, साथ में आपके सामने जो सारे श्लोक्स आते हैं, स्लाइड्स आती है, खुद भी अपनी बात रखनी होती है। तो इट वाज जस्ट लाइक अ वन मैन आर्मी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आई मस्ट से माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी तरह सब कुछ मैनेज किया था। अभी यहाँ पर होते हैं, ऑफ कोर्स बैक स्टेज हम लोग सब थे, इस पर काम कर रहे थे। सिस्टर सिद्दीका, अनुशे सिस्टर खुशबू थी, मैं थी, खुद आमिर भाई थे, सैम स्टॉलन भाई। मतलब ऑफ कोर्स इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट, पूरी ईमान यूनियन की टीम शामिल थी। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि इसलिए इस पे जितनी मेहनत लगी, जो सामने चीजें आई, और यहाँ पर बहुत सी चीजें युद्ध खंड से थी, जो 6th बुक है। क्योंकि बहुत बार जो है सनातनी भाई बहन आकर ये बोलते हैं हम जो है उत्तराखंड वगैरह को मानते नहीं है, बिकॉज ये अग्नि परीक्षा एक तरह से एक बहुत बड़ा धब्बा है इस चीज के ऊपर। जिस तरह से आप राम राज्य की बात करते हैं, आप बोलते हैं सीता मैया है, तो ये इस तरह का आप विमेन के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, और हमने सारी रेफरेंसेस के थ्रू यहाँ पर बात रखी और बताई। तो सनातन धर्म के जो मैं यही कहूंगी, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को थोड़ा सोचने की जरूरत है कि आप इसको एज एन ऑफेंसिव एस्पेक्ट मत लें। सही मायनों पे ये जो बातें लिखी हैं, इस पे आप एक ओपन माइंड से इसको खुद पढ़ें, जो हमने रेफरेंसेस दिए खुद रिसर्च करें और देखें, बिकॉज अभी भी टाइम है। जैसे आपके भगवान ही खुद जल समाधि ले रहे हैं, जो हमारी डेथ है, जो हमारी ये जिंदगी बहुत छोटी है, वी नेवर नो कब हमारी आखिरी घड़ी हो। तो यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट करना, आर्ग्यू करना आके कॉलर्स का, ये कहना हम इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये वाला रेफरेंस लाए, वो लाए, ये बहुत छोटी सी जिंदगी है। अब भी मौका है और टाइम है, अगर वो चाहें तो इसको अच्छी तरह से ओपन माइंड से पढ़े, बिकॉज एक बार जब हमारी मौत हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने, आपको बताने या आपको एक नेक्स्ट चांस देने कि अब आप शायद यू कुड हैव रीथॉट अबाउट इट। तो मुझे सिर्फ यही कहना है यहाँ पर कि ऑफ कोर्स हमने एक लाइटर टोन में क्वेश्चंस वगैरह रखते हुए इस सब चीजों को रखा, बट थोड़े सीरियस नोट पे अगर हमारे सनातनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस बारे में सोचेंगे, और अब क्योंकि नवरात्रों का त्योहार शुरू होता है, आज से फर्स्ट नवरात्रि का दिन है, राम नवमी आने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट यस जी, 9वें दिन रामनवमी आएगी। इसी रामायण के सुंदरकांड के पाठ होते हैं। तो यू कैन नॉट डिनाई दैट एंड सेइंग कि हम ये सब नहीं मानते, बिकॉज ये सब हो रहा है। हिंदू धर्म में ये सब माना जाता है, सनातनी धर्म इसको मानते हैं। तो इसलिए सोचें, रामनवमी जब बनेगी, या ये जो आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे अभी इन आगे आने वाले 9 दिनों में, दशहरा आने वाला है, 10वें दिन दशहरा बनाया जाएगा, और आप उसमें श्री राम को एज अ विनर देखेंगे। तो इसके बाद आपको सोचना बहुत जरूरी है, हु इज द विनर एक्चुअली, और क्या वो एक विनर वाले कैरेक्टर नजर आते हैं आपको? क्या कई लोग बोलेंगे हम उनको भगवान का अवतार नहीं मानते, वो तो सिर्फ एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो क्या आपको मर्यादा पुरुषोत्तम वाले भी गुण नजर आ रहे हैं यहाँ पर? फिर कई लोग बोलते नहीं वो एक ऑर्डिनरी इंसान थे। आपको क्या ऑर्डिनरी इंसान वाले भी गुण नजर आ रहे हैं यहाँ पर? क्या कोई ऑर्डिनरी इंसान अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट हालत में जंगल में छोड़ देंगे? तो ये सब जो बातें यहाँ पर लिखी हैं, ये जो हमने सामने रखी हैं, इन पर थोड़ा गौर करें, बिकॉज ये जो आप त्योहार बनाने वाले हैं आप आगे 10 दिन, वो आपको अगर इस पे रिफ्लेक्ट करवा पाए तो प्रोबेबली हमारी ये रिसर्च कुछ इसका वील कंसिडर इट टू बी स्लाइटली सक्सेसफुल, अगर वो भाई बहन इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर पाए इन सब पहलुओं पर। सो मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो
दोस्त हमारे बेताब हो रहे हैं बात करने के लिए, बिलखुसूस सनातनी दोस्त होंगे, बहुत गलतियां होंगी, बहुत सी चीजों को जस्टिफाई करना होगा, बड़ी चीजों को हमने छुपाया होगा, हमने बहुत से झूठ बोले होंगे, तो आपको लिंक मिलेगा, आप धड़ल्ले के साथ एक्सपोज करें, आपके पास पूरा चांस है। और आजकल मैंने सुना है को पंडित छंडित बुलाए हुए हैं इन्होंने मार्केट के अंदर, तो वो पंडित छंडित भी ले आए, लगे हाथ वो भी ले आए, ठीक है जी। तो हम चलते हैं, हमारी एक और बहन है एक्स हिंदू, जिनका हिंदू बैकग्राउंड है, खुशबू अग्रवाल। और आज मैंने सुना बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने नरेट किया चीजों को, और जो जान उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर डाली, उन एक्सप्रेशंस के जरिए उस फीलिंग को किस तरीके से डिलीवर किया, इट वाज माइंड ब्लोइंग, माशाल्लाह। तो खुशबू अग्रवाल सिस्टर, आप क्या कहना चाहती हैं इस प्रोग्राम के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये करते करते तो बहुत ही मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से। और इन शॉर्ट में ये कहूँगी, एलिना सिस्टर जिंदाबाद। सीरियसली उनके जैसी और कोई नहीं हो सकती, वेरी फ्रैंकली। और आज की स्ट्रीम का अगर मैं मेरे घर वालों को दिखा दूं तो शायद अल्लाह के रहम से उनको हिदायत मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वरना मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, नया निकाल लेंगे, नया भी निकल आता है मार्केट में। क्योंकि आजकल मैंने एक दो सनातनियों को देखा, उनसे जब कहा जाता है ना सर तन से जुदा, तो आगे से पता है कहते हैं जी शिव ने अगर सर तन से जुदा किया तो वापस लगा भी दिया था ना, जिंदा भी तो कर दिया था। बहुत अच्छे, उस हाथी को किया था, इसका सबूत है। यानी कमाल, यानी लॉजिक कमाल है। मैं तो हाथी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। तो दुआ करें कि मेरे घर वाले भी इस्लाम कबूल करें। और मेरा मैसेज यही है सारे हिंदू भाई बहनों के लिए कि अभी तो एटलीस्ट सीखे, सोचे, समझे, मतलब अपने आप रेफरेंसेस को देखो, रिसर्च करो जैसे हमने बताया हुआ है, और उसके बाद कंक्लूड करो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस्लाम तो कभी फोर्स नहीं करता है कबूल करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, लेकिन स्टिल देयर इज अ चांस, डोंट लूज इट। एक बार लूज कर दिया उसके बाद कोई फायदा नहीं है। और हर बार की तरह आई वुड लाइक टू से दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मुझे ईमान यूनियन में मौका मिला यहाँ पे ये काम करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर, और थैंक यू सो मच आमिर हक भाई, सैमस्टलन भाई, आबिदा सिस्टर, सिद्दीका सिस्टर। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और हम सभी ने मिलके माशाल्लाह से बहुत मेहनत की थी स्ट्रीम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ ग्रैंड सक्सेस एक्चुअली। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आई एम लाइक एक्चुअली वेरी प्राउड, फीलिंग प्राउड कि मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे हम सबको हिदायत दे और हम सभी दीन के ही रास्ते पे चले। आमीन आमीन। आमीन आमीन, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा मैसेज आपने दिया। अब हम चलते हैं, हमारी सिस्टर है मिस सिद्दीका, जो आज की स्ट्रीम में बहुत कम बोली, मगर जब बोली तो मुर्दा बोले कफन फाड़े के मुतरादिफ इन्होंने जनाब धुआं निकाल देती थी, जो 2-3 लाइनें इनकी होती थी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मिस सिद्दीका बहन हमारी, जी आप क्या कहेंगी, क्या कहिएगा? जी, आपने सही कहा, हमने बहुत सी चीजें छुपाई है और हमें छुपानी पड़ी, क्योंकि ये इस्लाम की खूबसूरती है कि औरत अपनी हो या गैरों की हो, उनकी इज्जत पे पर्दा रखा जाता है और उनको पर्दे में रखा जाता है। फिर बात चाहे सीता माँ की हो, या फिर बात हो अंजना की जो हनुमान की माता थी, या फिर बात हो अहिल्या की, तो उन सब को हमने पर्दे में रखा हुआ है। और जो हमारे सनातनी भाई बहन पढ़ना जानते हैं और वो पढ़ते हैं अपनी जुबान को, वो संस्कृत को समझते हैं, तो वो खोले रामायण को और पढ़े। वो सच में मैं कहती हूँ कि उनको इतनी शर्मिंदगी होगी कि वो खुद को हिंदू कह नहीं पाएंगे। तो हमने बहुत कुछ पर्दे में रखा है और हमें रखना पड़ा, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी की इज्जत उछालें। और जहां तक बात है कि इस्लाम धर्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो हालात है, इनके भगवानों के, इनके ब्राह्मणों के, और इनके जो बड़े बड़े हैं उनकी औरतों को, जो उनके घर की औरतों का जो हश्र होता है और आखिर में जो उनका अंजाम होता है, तो मैं कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। और मुझे ईमान में लाने के लिए या मुसलमान बनने के लिए ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी जो अपनी आबिदा सिस्टर को और खुशबू सिस्टर को जो तकलीफें उठानी पड़ी है। और जो इनके भगवानों के जो करतूत है और ये उनकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, ये सब देखकर एक मुसलमान बेख्तियार कह उठता है सुभान रब्बियल आला।
बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया मिस सिद्दीका के पॉइंट्स आ गए, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सबके पॉइंट आ गए, और मैं जो बात करना चाहता हूं प्रोग्राम के हवाले से वो मैं रख देता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सिस्टर्स को इसका क्रेडिट जाता है। इस टॉपिक को इनिशिएट करने वाली, इसकी तैयारी करने वाली अलीना सिस्टर की सुपरविजन में माशाल्लाह हमारा जो ईमान यूनियन वुमेन विंग है वो सारे का सारा, खास तौर पर जो स्टेज पर इस वक्त हमारी बहनें मौजूद हैं, ये दाद की हकदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। कंटेंट लोगों को मिल सकता है, रेफरेंसेस मिल सकते हैं, आप स्टोरी पढ़ भी सकते हैं, मगर उसको नरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको प्रेजेंट करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर उसको एक्सप्लेन करके पब्लिक के सामने रखना और उसका क्रक्स निकालना उन चीजों का जिससे आपको पूरी की पूरी उस शख्सियत की पर्सनालिटी समझ आ सके, उस हिस्टोरिक कैरेक्टर का आपको एक खाका स्केच मिल सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस हवाले से माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, बहुत शानदार काम आप लोगों ने किया, इसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह ताला आप लोगों के इस काम को कबूल फरमाए। और कहीं अगर कोई सिंसियर सनातनी, कुछ समझदार लोग हैं तो उनको इस चीज से मौका मिले कि वो हक की तलाश हासिल कर सकें और देख सकें कि इनके शास्त्रों में क्या लिखा है। झुटलाने से बात नहीं बनेगी, इस चीज से बात बनेगी कि ये हकीकत आपके पुरख मानते आए हैं, आपके पुरखों की ये हकीकत रही है, वो इसको ऐसे ही धर्म ग्रंथ मानते आए हैं जिस तरह वो वेदास को मानते थे, इसी तरह ही। इसीलिए वो त्यौहार, जिस तरह सिस्टर आबिदा ने कहा कि अगर आप पुरानास को मानते नहीं हो तो इन त्यौहारों को भी मिटाओ ना, जिनका जिक्र वहां पर मौजूद है। अब ये कैसे पता चला कि ये करप्ट है और ये करप्ट नहीं? बहरहाल ये तो अभी